श्रीमद् भागवत कथा के समापन दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य देवकीनंदन महाराज ने भक्तों को जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे भजन का श्रवण कराया। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि मनुष्य को अधर्म के पद का त्याग करके धर्म की रक्षा करना चाहिए तथा भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। जो भी मनुष्य को भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। धर्म रत्न पूज्य देवकीनंदन महाराज ने सप्त दिवसीय कथावाचन के दौरान भारत की संस्कृति को आध्यात्म से जोड़कर पूरे जनमानस का मन मोह लिया। भारत की संस्कृति का कथा के साथ इस प्रकार का सामंजस्य सनातन की जागृति की दिशा में अनुकरणीय प्रयास रहा। देवकीनंदन जी के ओजस्वी उद्बोधन एवं आशीर्वचनों से पूरा नगर सनातन के जयकारों के साथ गुंजायमान होने लगा। महाराज ने बताया कि भारत की संस्कृति में हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मुगल विधर्मियों के द्वारा आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया गया, जिनको पूरे सम्मान के साथ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण करके पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। एवं यह घोषणा की गई है कि भारत के स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने के लिए यही उचित समय है और आज से ही संकल्प को पूरा करने की तैयारी करने को कहा। इस कार्यक्रम की भव्यता में अग्रवाल समाज, कटघोरा सिख समाज, सिंधी समाज, आदिवासी समाज, सनातनी समाज, ब्राह्मण समाज, देवी संपद मंडल, साहू समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती, संस्कार भारती, विश्व हिंदू परिषद, धर्म सेना जैसे राष्ट्रवादी संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पूरा कटघोरा क्षेत्र मानव धार्मिक महाकुंभ के रूप में परिवर्तित हो गया। कटघोरा नगर में आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक दर्शन के साथ साथ विश्व परिवर्तन की दिशा का ध्वजवाहक बनेगा, ऐसी घोषणा व्यास मंच से की गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन एवं समस्त नगरवासियों का योगदान रहा। ये कथा का रसास्वादन किया है उसके लिए हमारा परिवार बहुत ऋणी है, सदैव ऋणी रहेगा और बहुत आभारी है। यह कार्यक्रम कौन सी तारीख तक? 16 तारीख से प्रारंभ हुआ था, 16 सितंबर से 22 सितंबर तक 7 दिवसीय आयोजन है। 22 तारीख की कथा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होगी और 4 बजे 4:30 बजे संपन्न हो जाएगी और यहाँ से फिर महाराज जी जो है पैदल यात्रा में निकलेंगे महागौरी मंदिर कारखाना एरिया तक। विदाई यात्रा होगी, उसमें लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में आदमी वहाँ पर साथ में महाराज जी के चलेंगे और फिर महाराज जी वहाँ मंदिर से अपने वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। कौन से परिवार द्वारा करवाया जा रहा है? बंसल परिवार। हमारे कटघोरा में 4 परिवार हैं। सुदामा टाइल्स वालों का परिवार है, गोपीराम जी का परिवार है, राजेंद्र प्रसाद जी आशीर्वाद प्लाई वालों का परिवार है, मनोज अग्रवाल है, शुभम राइस मिल वाले उनका परिवार है और हरियाणा से 7 परिवार इसमें शामिल हुए हैं। रामनिवास जी अग्रवाल हैं, मुकेश अग्रवाल जी हैं, नरेश अग्रवाल जी हैं, उमेश अग्रवाल जी हैं, बाबूलाल जी अग्रवाल हैं और ओम प्रकाश जी अग्रवाल हैं, राधे श्याम अग्रवाल हैं, बाबूलाल अग्रवाल हैं। ये सभी का परिवार ऐसा करके 10-11 परिवार का यह सामूहिक आयोजन है। कार्यक्रम आयोजन के लिए टेंट की लंबाई चौड़ाई और प्रतिदिन कितने लोग आ रहे हैं और कितने दूर से आ रहे हैं? भरकस प्रयास हमने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को बैठने की समुचित व्यवस्था की जा सके। उसके लिए आगरा से बबलू भाई हैं राधे टेंट वाले, उनको हमने साल भर पहले ही बुक कर दिया था। यह लगभग 180 फुट बाई 350 फुट का पंडाल बनाया गया है। लगभग प्रतिदिन कितने लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, कथा सुनने के लिए? देखिए, ये कृपा है ठाकुर की। सुनने के लिए कितना ऐसा है कि कोई व्यक्तियों की तादाद तो गिनी नहीं जाती, लेकिन मेरे ठाकुर की कृपा से प्रतिदिन पंडाल जो है भीड़ से लबालब हो जाता है और शाम को तो ये स्थिति हो जाती है कि पीछे भी पूरा पंडाल के बाहर भी लोग खड़े होते हैं और स्टेडियम बना है वहाँ भी भीड़ रहती है। लगभग शुरू दिन से 10 से 12 हज़ार लोगों के प्रसाद की कथा के पश्चात व्यवस्था हम लोग करते हैं और आज हम लोगों ने 6वां दिवस है तो 15,000 व्यक्तियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है और कल महागौरी मंदिर में सभी लोगों के लिए भंडारा प्रसाद वहाँ रहेगा। सभी को, चूँकि बैठा के संभव नहीं है प्रसाद खिलाना, तो सभी को जो है व्यवस्थित रूप से हाथ में प्रसाद दोने में पूड़ी सब्जी और जो भंडारे में बनते हैं वो प्रसाद का सभी को हम प्रसाद प्राप्त करवाएंगे वहाँ पर। इस प्रकार का आयोजन कटघोरा में पहले हुआ था क्या कि नहीं हुआ है अभी तक? देखिए, ये तो आयोजन, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ये आयोजन पहले भी हुआ था और होता रहेगा सदा। सनातन जब तक रहेगा तब तक ऐसे आयोजन होते रहेंगे। इसमें किंचित भी कहीं कोई ऐसा अभिमान वाली बात नहीं है। मैं आयोजन को बड़ा छोटा नहीं बोलूँगा, भागवत अपने आप में सबसे बड़ा है। भविष्य में और कार्यक्रम कराने की
प्लान है क्या? बिल्कुल, अभी कल ही चर्चा हो रही थी। कटघोरा के सभी समाज प्रमुख के लोग थे, तो उनका यही चर्चा था कि अपन 10, 15, 20 लोग मिलकर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी बड़े भागवताचार्य को बुला के बड़ा यहाँ कथा कराएं, जिससे कि लाखों लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा, ऐसे आयोजनों का लाभ मिले जिससे वो वंचित रह सकते हैं। बड़े बड़े संतों को बुलाकर, जैसे विश्वविख्यात हैं प्रख्यात देवकीनंदन ठाकुर जी, तो इनका भी कार्यक्रम अपने आप में जिस हिसाब से भीड़ आ रही है उससे पता चलता है कि लोगों के दिलों में कितना जगह और कितना स्थान रखते हैं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। ABC न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए कटघोरा से शिवशंकर जायसवाल की रिपोर्ट।